सरवनपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मधुबनी की माटी, जनक की माटी, कितना बदला है सर? देखिए, जनक की माटी सबसे पहले तो जो राम मंदिर हमारा जो बना, जो राम पहले झोपड़ी में थे, आज उनके लिए एक महल बना है। इससे मिथिला का भी सम्मान बढ़ा है और अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा और हम लोग का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि जो यहाँ के जो लोग हैं और जिस तरीके से हम लोग का यहाँ सोच डेवलप कर रहा है, उसे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा ही यहाँ का माहौल होगा। सर ये बताइए, जिस तरीके की वर्तमान के हाल देखा जाए, तेजस्वी यादव को खास करके देखें, क्योंकि माहौल बना रहे हैं पूरी तरीके से, वो रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। क्या एक तरफ रोजगार का मुद्दा और दूसरी तरफ राम मंदिर और कृष्ण मंदिर की बातें हो रही है, कितना संघर्ष होगा आपके लिए? देखिए, रोजगार ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार में नहीं है। जो आज रोजगार वो सिर्फ शिक्षक को दिए हैं रोजगार, और क्या रोजगार, वो भी हमारे नीतीश कुमार जी अलग हुए, उनके नेतृत्व में हुआ है, ये नहीं कि तेजस्वी दे दिए हैं। ये देखिए अब तक जितने भी तेजस्वी जो रोजगार की बातें करते हैं, नीतीश के साथ हुआ है। वो कहते हैं कि हम आए तभी 17 महीने में रोजगार बटा है। ये प्लानिंग तो पहले से बना हुआ था, 17 महीना में प्लानिंग तो नहीं बना है। 17 महीना में अगर है तो और दूसरा भी प्लानिंग करके दिखाए थे, सिर्फ यही प्लानिंग क्यों? ये तो पहले से चल रहा था, स्थान रिक्त था यहाँ, उसको फुलफिल करना था, पहले से प्लानिंग किया हुआ था। चलिए, हमारे साथ विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी हैं, सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर पूरी तरीके से गेरुआ हैं आप, तस्वीरें कैसी होंगी? पूरा देश ही गेरुआ में है, पूरे देश का मन और मिजाज गेरुआ में है। और पहली बार पहले इफ्तार पार्टी करने का होर हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा बदल दिया है, आज मंदिर जाने का होर लग चुका है, इसलिए पूरा देश तो गरिमामय हो गया है। और महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहे थे, जो राम कृष्ण शिव की पहचान यदि मिटा दी जाए तो भारत की पहचान मिट जाएगी। लेकिन इस समाजवादियों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को के चिन्हों पर, उनके विचारों पर चलने की बात नहीं है। ये तो लोग लोहिया गांधी का नाम लेकर के भ्रष्टाचार के ये लोग ठेकेदार बने हुए हैं। जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, सभी भ्रष्टाचार पर या जेल में है या बेल पर है। तो ऐसे लोगों से देश की रक्षा क्या होगी? देश की जनता मजबूत हाथों में देश का विकास की करने वाले लोगों के साथ भारत की जनता पूरा राम कृष्ण और शिव भारत की का जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की का जो शाश्वत सत्य है, उसके साथ भारत की जनता उस भावना को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जगा दी है और भारत की जनता उन रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। देखिए, अब तक बीजेपी अब की बार 400 पार कह रही थी, आज मधुबनी ने एक नया नारा दिया है, अब की बार आर्या पार। अब की बार आर पार तो दिख ही रहा है। अब तो क्या अब कहिएगा, 85% लोग जिस परिवार को नरेंद्र मोदी जी हर स्तर से, चाहे अन्न के मामले में हो, गैस के मामले में हो, पानी के मामले में हो, इलाज के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, सभी परिवार को इन्होंने अपना परिवार मान करके 85% लोग एक साथ हैं। 15% का क्या वजूद है? सीधा अंक गणित है। 85 लोग एनडीए के साथ हैं, 15 लोग यदि विरोध में है, तो लोकतंत्र में ऐसे लोगों की गिनती नहीं है। और पिछले लोकसभा चुनाव में मधुबनी की महान जनता ने 62% मतदान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिया था। इस बार हमको लगता है जो 80% से ऊपर प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। शुक्रिया सर। तरीके से माहौल की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो जाहिर है कि विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर और मधुबनी की माटी तो वैसे ही है। ये जनक की माटी है, ये सीता की माटी है और अपने संस्कारों, अपने छवि को हमेशा बचा करके रखी है। और एक बार फिर से यहाँ नारा, एक नया नारा आ गया है। अब अयोध्या तो खत्म हुआ, अब बात कृष्ण की करेंगे, अब बात मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।